सभी का हमारे YouTube चैनल स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आती हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक घमंडी राजा राज करता था। उसका नाम रंजेश था। उसे अपने प्रजा का जरा भी ख्याल नहीं था। प्रजा भगवान भरोसे अपना जीवन यापन करती थी। प्रजा अपने जीवन यापन और दैनिक उपयोग के चीजों के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर थी। क्योंकि पड़ोसी राजा समझदार था, वह धार्मिक था। उसे अपने पड़ोस से आधे कीमत पर मजदूर मिल जाते थे, इसलिए सीमा पर मजदूरों को आने जाने की छूट दे रखी थी। घमंडी राजा के महल के ठीक सामने एक गांव में एक मंदिर था। राजा ना तो कभी उस गांव में गया था, ना कभी मंदिर में गया था। राजा की रानी जब से ब्याह कर आई थी, वह राज दरबार के एक छोटे से मंदिर में पूजा कर लिया करती थी। मगर जब वह महल के छत पर चढ़ती तो दूर गांव में एक मंदिर उसे दिखाई दे जाता। उत्सुकता बस एक दिन राजा से पूछ बैठी कि वह जो सामने मंदिर दिखता है, वह किस देवता का मंदिर है। राजा बोला, मैं कभी वहां गया नहीं और मंत्री से कभी पूछा नहीं। वैसे मैं किसी भगवान को नहीं मानता, क्योंकि राजा स्वयं में प्रजा के लिए भगवान होता है। रानी समझ गई कि उसका पति नास्तिक है, साथ में घमंडी और अहंकारी भी है। तब रानी ने राजा को बताया कि आपका कथन सत्य है, परंतु पूरा सत्य नहीं, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई पिता होता है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, सबका अपना पिता होता है। उसी तरह सबके भगवान भी होते हैं। आप जिस तरह प्रजा के भगवान हो, तो आपके भी भगवान हैं, और वो मंदिरों में वास करते हैं। आपको मंदिरों में जरूर जाने चाहिए। किसी दिन हमें एक साथ उस गांव के मंदिर के भी दर्शन करने चाहिए। राजा की तो कोई इच्छा नहीं थी, परंतु नई नवेली रानी का दिल नहीं तोड़ सकता था, तो उसने कहा, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। हम एक साथ उस मंदिर का दर्शन करने चलेंगे, परंतु इससे पहले मंदिर के पुजारी को खबर करा देते हैं कि मंदिर में दर्शन को राजा रानी साथ आने वाले हैं। एक संदेशवाहक उस गांव के मंदिर में राजा का संदेश लेकर गया कि मंदिर दर्शन को राजा रानी साथ में आने वाले हैं। उस मंदिर का पुजारी एक अंधा ब्राह्मण था। जब उसने सुना कि मंदिर दर्शन को राजा रानी आने वाले हैं, तो बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि मंदिर के साथ साथ इस गांव की भी तकदीर बदल जाएगी। चूंकि अगले हफ्ते ही मंदिर में राजा का आगमन होना था, तो अंधे पुजारी ने मंदिर को रंग रोगन और मार्ग को सही कराने को सोचा। उसने एक साहूकार से 100 स्वर्ण मुद्रा एक हफ्ते के लिए उधार ले लिया। मंदिर को रंगवाया, मरम्मत करवाया, मार्ग ठीक कराया और राजा के आगमन पर उसका स्वागत और भोज का आयोजन किया। पुजारी को अनुमान था कि राजा मंदिर में बहुत सारा धन दान करेगा, कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्रा तो दे ही देगा। धीरे धीरे समय नजदीक आ गया। राजा रानी एक साथ मंदिर में पधारे। पुजारी और गांव वालों ने दिल खोलकर राजा का स्वागत किया। जाते वक्त राजा ना तो दान पेटी में कोई दान डाला, ना गांव वालों को कोई उपहार दिया, सिर्फ अंधे पुजारी को एक कौड़ी दे दिया। पुजारी भी उसे सहेज स्वीकार कर रख लिया। चूंकि साहूकार भी वही था, उसने देखा कि राजा पुजारी को कोई रकम नहीं दिया है। वह राजा के जाते ही पुजारी के पास आया और बोला, भाई पुजारी जी, आप अपने वादे के अनुसार मेरा 100 स्वर्ण मुद्रा लौटा दीजिए। पुजारी ने कहा कि सेठ जी, आप हमें एक हफ्ते का और मोहलत दे दीजिए। राजा ने हमें एक अनमोल तोहफा दिया है, उसे मैं अंधा आदमी रखकर क्या करूँगा? उसे मैं एक हफ्ते के अंदर नीलाम कर दूंगा। उसकी शुरुआती बोली 1000 स्वर्ण मुद्रा होगी। आप मुझे कृपा कर और 10 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए, जिससे कि नीलामी का प्रचार प्रसार बहुत दूर देश तक करा सकूं। साहूकार ने पुजारी को और 10 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। पुजारी ने बहुत सारे लोगों को नीलामी के प्रचार के लिए लगा दिया। राजा के गुप्तचरों ने सूचना दी कि महाराज, आपने जो कौड़ी पुजारी को दिया था, अब वह राजा के तरफ से मंदिर को अनमोल तोहफा दिया गया दान बता नीलाम कर रहा है। उसकी अगले हफ्ते नीलामी है। देश विदेश के राजा नीलामी के लिए आएंगे और नीलामी में वो कौड़ी को लेकर जाएंगे। जब पता चलेगा कि राजा ने मंदिर में सिर्फ एक कौड़ी दान दिया है, तो आपकी बहुत बदनामी होगी।
देश विदेश के राजाओं में आपकी कोई कदर नहीं रह जाएगी। सभी आपको बहुत छोटे और निम्न स्तर के राजा समझेंगे। राजा का दिमाग चकराया गया और वह रानी से सलाह लिया। तो रानी ने बताया कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको कोई बड़ी रकम मंदिर में दान करना चाहिए था। आपने एक अकेले अंधे पुजारी का मजाक बनाया। वह आपका देश विदेश में मजाक उड़वाएगा। अन्य राजाओं में आपका मान सम्मान नहीं रह पाएगा। अब वह कौड़ी आपको किसी भी कीमत पर लौटाने वाला नहीं है। अब नीलामी में ही वह कौड़ी वापस लेनी पड़ेगी। राजा बोला, इस तरह तो हमें लाखों स्वर्ण मुद्रा देने पड़ जाएंगे। रानी बोली, जब उल्टे सीधे काम करोगे तो फंसोगे ही। लाओ मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्रा दो। मैं खुद पुजारी के पास जाती हूँ और उनसे कौड़ी लौटा देने का आग्रह करती हूँ। रानी 10,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर एक दासी के साथ पैदल ही मंदिर गई। वह मंदिर में दर्शन के बाद पुजारी से बोली, बाबा, इस वक्त कोई रानी नहीं बल्कि आपकी बेटी आपके पास आई है। आप इस तरह मेरे पति द्वारा दिया कौड़ी नीलाम कर दोगे तो उसके साथ साथ आपकी बेटी की भी इज्जत नीलाम हो जाएगी। आप इस नीलामी को रोक दीजिए और बदले में अपनी बेटी से 10,000 स्वर्ण मुद्रा ले लो। पुजारी बोला, हम अपनी बेटियों से कोई पैसे नहीं लेंगे और तुम मेरे पास बेटी बनकर आई हो तो तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। साहूकार के कर्जे है मेरे ऊपर 110 स्वर्ण मुद्रा। चुका सको तो उसे ही चुका दो और नीलामी तो होगी, उसे अब कोई नहीं रोक सकता, परंतु वो नीलामी तुम्हें ही किसी भी कीमत लेनी होगी। नीलामी के बाद वो रकम आकर ले जाना। उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे राजा का घमंड तोड़ना था। अब उसकी इज्जत तुम्हें ही बचानी है। अब नीलामी का दिन भी आ गया। रानी ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिया। वादे के मुताबिक पुजारी ने सारे स्वर्ण मुद्रा रानी को लौटा दिया। कुछ समय बाद रानी ने स्वयं अपने देख रेख में भव्य मंदिर का निर्माण कराया, तालाब खुदवाया, बाग बगीचे लगवाए। वह पुजारी से मिलने एक बेटी की तरह ही आती थी और पुजारी उसे कपड़े और उपहार देकर विदा करता। अब घमंडी राजा बदल चुका था। वह प्रजा का ख्याल रखने लगा था। एक अंधे पुजारी ने उसकी आंख खोल दी थी। एक अंधा ब्राह्मण ने राजा का घमंड तोड़ा और राजा एक दयालु राजा बन गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे।